everyone, welcome back our Telegram full course। पिछले वीडियो में हमने देखा था हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल टेलीग्राम और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप सीखेंगे कंपनी क्रिएशन एंड कंपनी के फीचर्स के बारे में। कंपनी को डिलीट कैसे करना है, कंपनी में क्या क्या चीज़ों को ऐड करने हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कंपनी होता क्या है, तो हमें कंपनी बनानी चाहिए, वो चीज़ें हम एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम कंपनी को टैली में क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, एबीसी ट्रेडर्स करते हैं, ठीक है? आप उस बिजनेस में लेन देन करते हैं, आप किसी से मटेरियल खरीदते हैं, किसी और को सेल आउट करते हैं, बेसिकली सप्लाई करते हैं किसी से लेके किसी और को। मतलब बेसिकली आप वही खाता मेंटेन करते हैं, लेन देन करते हैं, सेल परचेज की एंट्रीज करते हैं। तो आप अगर मैनुअली करेंगे तो आप लिखेंगे सपोज मैंने राम से मटेरियल खरीदा 10 रुपए का, मैंने श्याम को बेचा 12 रुपए का, आप यही एंट्री करेंगे, ठीक है, मेंटेन करेंगे आप रजिस्टर में, तो वो हो गया आपका रिकॉर्ड। सेम उसी तरीके से आपको टैली में एक कंपनी बनानी पड़ती है। एबीसी अगर ट्रेडर्स आपकी कंपनी है, आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। वो डिजिटली एक फोल्डर क्रिएट करेगा और उस कंपनी में आप डेटा को स्टोर करेंगे। जब एंट्री करेंगे आप, वहाँ डेटा आपका ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे। आपने सेल की एंट्री की, वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो, आपने परचेज की एंट्री की, वहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हुआ। वो एक प्रकार से डिजिटल फाइल और फोल्डर बनता है, जिसको हम एक कंपनी बोलते हैं। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कंपनी बेसिकली एक डेटा स्टोरेज है, जहाँ पे आपके प्रॉपरली वही खाते को मेंटेन किया जाता है, जहाँ बैंक एंट्री से लेकर हर एक एंट्री ऑलरेडी स्टोर होती है और उसमें आने वाली एंट्री को आप एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कैसे करती है। चलिए हम अपनी टैली प्राइम को ओपन करते हैं। हमारा टैली प्राइम ओपन हो गया। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम एजुकेशन मोड का यूज करेंगे, तो हम एजुकेशन मोड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये ऐसा आपका भी इंटरफेस आएगा सेम एज इट इज। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस होगा वो एज पर वर्जन के हिसाब से चेंज हो सकता है। यहाँ पे हम कंपनी, ये जो दिख रही है कंपनी के लिस्ट है कि और क्या क्या कंपनी बनी है, हमें देखना है कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और उस पर एंटर करेंगे। हमारा ये फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म को एक बार समझ लेते हैं कि कंपनी का पार्ट है, कंपनी आपका कहाँ पे स्टोर होने वाला है वो। यहाँ पे कंपनी का नाम देना है, यहाँ पे कंपनी का नाम रिपीट हो जाएगा जो आपके प्रिंट में आएगा, ठीक है। एड्रेस देना है कंपनी का क्या है, उसके बाद ये स्टेट, कंट्री, पिन कोड, फोन नंबर, सॉरी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये सब डिटेल आपके पास है तो डेटा फिट करेंगे। तो हमने अभी डिस्कशन से बात किया था कि एबीसी कंपनी के नाम से, एबीसी एबीसी ट्रेडर्स के नाम से हम कंपनी है हमारी, ठीक है। माना कि एबी ट्रेडर्स के नाम से हमने कंपनी क्रिएट कर ली। एड्रेस दे देते हैं, ठीक है। एड्रेस हो गया, स्टेट है छत्तीसगढ़, पिन कोड डाल देते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं, ईमेल एड्रेस, ऐड कर दिया, वेबसाइट ऐड कर देते हैं, ठीक है। वेबसाइट भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, हमारा फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। तो हमारा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से क्लोजिंग जो होगी
31 मार्च 2026 में, तो हम 1 अप्रैल रहने देंगे। हमारा बुक स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, मतलब कि 1 अप्रैल से बैकडेटेड एंट्री भी होगी, हम कर सकते हैं, तो हम बुक स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल से। ठीक है, यहाँ पे एंटर एंटर, ये जब आप इंडिया सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे रुपीज का सिंबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा और INR भी लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक, हम इसको सेव करते हैं। कंपनी हमारी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। हम इस फीचर बाकी जो डिटेल दिख रही है इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमारी कंपनी क्रिएशन के बारे में समझ लेते हैं कि हमारी कंपनी अभी बेसिकली क्रिएट हो गई है। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। कंपनी क्रिएट होने के बाद कंपनी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे कंपनी का नाम शो होने लगेगा। यहाँ पे नो वाउचर एंटर्स करके लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई एंट्री पास नहीं की है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर की पीरियड आ जाएगी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डेट 1 अप्रैल है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो एजुकेशन मोड में सिर्फ किसी भी मंथ के 1 तारीख का ही डेट ले सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे ले लिया यहाँ पे सितंबर, ये ऑटोमेटिकली डेट चेंज कर दिया। ठीक है, ये आपका इंटरफेस बेसिकली टैली कैसे दिखेगा, ये टॉप मेन्यू बार होगा और ये साइड मेन्यू बार होगा। यहाँ पे अलग अलग टैब दिए हैं। अब हम एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमें कंपनी में क्या क्या यूज होने वाला है। सबसे पहले अल्ट के यहाँ पे क्लिक करेंगे, या तो अल्ट के आप बटन प्रेस कर दीजिए यहाँ पे, या तो क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ पे कंपनी क्रिएशन हमने देख लिया। एक हम डेमो कंपनी और क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे को हमको कंपनी सर्च करने में या अल्टर करने में इजी हो। ठीक है, डेमो नाम से ओपन कर लिया, हमने इसे सेव कर दिया। ठीक, हमारी डेमो कंपनी भी ओपन हो गई। यहाँ पे जो भी कंपनी आपकी रनिंग रहेगी वो हाईलाइटेड होके शो होती रहेगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले कंपनी को चेंज कैसे करते हैं। कंपनी को चेंज करने मतलब डेमो अभी रनिंग है तो हम ABC में कैसे जाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम F3 का बटन प्रेस करेंगे, या आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम F3 का बटन प्रेस किए। यहाँ पे आपकी कंपनी लिस्ट जो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे जो कंपनी आपकी ओपन है वो यहाँ पे शो होगी जैसे ही F3 क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम ABC पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो हमारा ABC कंपनी ओपन हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही वापस हमको डेमो में जाना है तो हम यहाँ से डेमो में जा सकते हैं। ठीक, अब कंपनी को शट कैसे करना। शट मतलब आप जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं तो आपका डेस्कटॉप लैपटॉप बंद होता है। शट मतलब वैसे ही कंपनी शट होगी, नॉट अ डिलीट। ठीक है, डिलीट करने का तरीका अलग है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम F3 पे क्लिक करेंगे और कंपनी शट करने के लिए हम पहले डेमो में चेंज कर लिए। अब कंपनी शट करने के लिए यहाँ पे शट कंपनी का क्या ऑप्शन है, शट कंपनी, यहाँ पे जाके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे 2 ओपन कंपनी लिस्ट दे देगा और हम जिसको क्लोज करना चाहते हैं उसको क्लोज कर सकते हैं। तो हम डेमो को बंद करना चाहेंगे तो डेमो को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे यस करेंगे तो हमारा डेमो कंपनी सेट हो गया। हमने देख लिया डेमो कंपनी सेट कैसे करते हैं। अब चलिए कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, या कंपनी को सेलेक्ट करते कैसे हैं। हम यहाँ से F3 पे जाएंगे वापस से। अब यहाँ देखते हैं सेलेक्ट कंपनी करके एक ऑप्शन है। जैसे आप इस पे एंटर करेंगे सेलेक्ट करके उसको, यहाँ पे जितनी भी आपकी कंपनी लिस्टेड है, जितनी भी कंपनी आपकी बनी हुई है, डेमो जैसे ABC, कमल पंकज करके जितनी भी कंपनी आपकी बनी हुई है वो प्रॉपर पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम जैसे हमको डेमो को वापस ओपन करना है तो डेमो पे हम सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो ये कंपनी हमारी फिर से ओपन हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो ये रीसेलेक्ट करके ओपन करने का तरीका हो गया आपको कंपनी का। फिर कंपनी को अल्टर कैसे करना है। अल्टर मतलब बेसिकली हम सपोज मोबाइल पे किसी का नंबर सेव करते करते नाम गलत कर दिया और मोबाइल नंबर सेव हो गया, फिर हमको बाद में पता चला कि अरे नहीं ये तो रिचेस नहीं नीचे से है, तो उस वजह से फिर हम उसको चेंज करते हैं, एडिट करते हैं। तो बेसिकली टैली में भी वैसे ही अल्ट्रेशन को ही एडिट बोला जाता है, जिससे आप कंपनी की डिटेल को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपका 2 तरीका है जाने का।
या तो आप यहाँ कंपनी पे जाइए, फिर यहाँ से अल्टर कंपनी पे जाके एंटर करिए और जिस कंपनी को चेंज करना है उसको सेलेक्ट करिए। इसके अदर देन दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी पे जाइए और यहाँ से अल्टर पे जाइए और यहाँ से सेलेक्ट करके आप अल्टर कर लीजिए। तो हम डेमो पे एड्रेस नहीं डाले थे, तो डेमो पे एड्रेस डालते हैं, तो हम उस पे डेमो पे एंटर करेंगे और कंपनी हम जिस फॉर्म को बनाते हैं वो वाली फॉर्म ओपन हो गई। ठीक है, यहाँ से हम एड्रेस डाल देते हैं रायपुर छत्तीसगढ़, मोबाइल नंबर 1234567890। ठीक है, तो हमने डाल के इसको वापस से कंट्रोल ए करके सेव कर दिए। तो ये हो गई हमारी कंपनी का अल्ट्रेशन। ठीक है, इसके अदर देन अब कंपनी को सपोज आपको डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे? डिलीट आप ध्यान रखिएगा तभी करिएगा जब आपको रिक्वायरमेंट हो। किसी भी कंपनी को आप डिलीट कर देंगे तो कंपनी वापस से फ्री राइड या ओपन नहीं होगी, वो कंपनी आपको दिखनी बंद हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये अभी डेमो कंपनी है, इसको हम डिलीट कर देंगे तो ये डेमो कंपनी नहीं दिखेगी, इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उसके लिए आपको वर्ल्ड के करके यहाँ कंपनी वाले ऑप्शन में जाना है, फिर अल्टर पे जाना है और डेमो वाले कंपनी को जैसे हमको डिलीट करना है तो डेमो पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको अल्ट के साथ डी बटन दबाना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपको पूछेगा आप डिलीट करना चाहते हैं, हम यस करेंगे। आप ये कंफर्मेशन ले रहे हैं कि आप श्योर हो इस डेटा को डिलीट करना चाह रहे हो, तो हम बोलते हैं यस। ये हो गई हमारी कंपनी डिलीट। अब जाके कंपनी सिलेक्शन पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे डेमो कंपनी नहीं दिखेगी, नहीं आपको कंपनी की लिस्ट पे दिखेगी जहाँ पे हम कंपनी को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ कहीं भी डेमो कंपनी का नामो निशान नहीं है, वो परमानेंटली ही डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाना है। सपोज हमारे पास ABC ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसको कोई और ओपन ना कर सके, या ये सिस्टम नेटवर्क पे है और 10 लोग अलग अलग कंपनी यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कंपनी में ही दिख रही है, सेलेक्ट कंपनी में जितने भी कंपनी की लिस्ट हैं, ऐसे ही ABC कंपनी को मैं यूज कर रहा हूँ, कमल पंकज कोई और यूज कर रहा है, ये ऐसे ही अलग अलग पर्सन अलग अलग टैली डेटा को यूज कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा टैली डेटा कोई और ओपन ना कर सके, उसके लिए उसको पासवर्ड चाहिए। तो वैसा करने के लिए हम इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। उसके लिए हम अल्ट के करके कंपनी में जाएंगे, फिर टेली वर्ल्ड पे जाएंगे, वर्ल्ड पे, फिर टेली वर्ल्ड पे जाने के बाद यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा जो कंपनी आपके ओपन है जिसमें आपको पासवर्ड लगाना है। हम पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, पासवर्ड कंफर्म करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमको ये पूछ रहा है कि आपको पासवर्ड लगाना है, तो हम बोलेंगे यस। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप इसी कंपनी के ऊपर पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि इसी कंपनी को कॉपी करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे भैया कॉपी करके नहीं लगाना है हमको, हमको इसी कंपनी पे लगाना है, तो यहाँ पे हम नो करें। अब देखिए पासवर्ड लग गया है। अब इसको ओपन करने के लिए 1 2 3 4 5 एंटर करेंगे, तब जाके टैली डेटा ओपन होगा। हमने इसे पासवर्ड लगा लिया। अब चलिए हम इस कंपनी को सर्च करते हैं। कंपनी को सर्च कर दिया, कंपनी हमारी यहाँ से बंद हो गई। ठीक है, अब वापस से हम इसको ओपन करेंगे तो कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं शो होने वाला, क्योंकि हमने कंपनी पे पासवर्ड लगा के रखा है। यहाँ पे उसका सिर्फ कोड दिखेगा आपको, जैसे 1 4 टाइम 0 2, आपको उसी के बेस पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, वो फिर वो हमसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो पासवर्ड डालना पड़ेगा 1 2 3 4 5, हमने जो पासवर्ड सेट किया था, तब जाके हमारी कंपनी ओपन होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिनको भी टैली सीखना है वो इस वीडियो को देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग क्या होता है, लेजर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।